खबर है कि जेलेंस्की की सेना ने खैरसॉन के कुछ और इलाके पुतिन से छीन लिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने इस साल के आखिर तक पूरे खैरसॉन को फिर से हासिल करने की कसम खाई है। और यही वजह है कि खैरसॉन के कुछ इलाकों में भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर काल बनकर टूट रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर जोरदार पलटवार करने में जुटी है। मतलब यह कि जेलेंस्की के सैनिकों ने यह ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर खैरसॉन से रूसी सेना को खदेड़ कर ही दम लेंगे और इसीलिए यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर हमले भी तेज कर दिए हैं। इन सब के बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि खैरसॉन के 5 गांवों को यूक्रेन ने रूसी सेना के चंगुल से छुड़ा लिया है। और अगर यह दावा सही है तो यह पुतिन के लिए करारी शिकस्त होगी, क्योंकि पुतिन के मुताबिक खैरसॉन पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। कुछ रोज पहले ही डोनेस्क, लुहांस और जापोरिजिया के साथ खैरसॉन को भी पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर रूस में मिला लिया था। और उस वक्त भी जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि खैरसॉन के कई इलाकों पर उनकी सेना का कंट्रोल। असल में खैरसॉन उन इलाकों में शामिल है जिन पर रूस ने सबसे पहले धावा बोला था। रूसी सेना ने मिसाइलों और रॉकेटों की ऐसी बारिश की थी कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया था। मिसाइलों की मार से कई बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई थी। यही नहीं, पुतिन की फौज ने ताकतवर टैंकों से इतने गोले बरसाए थे कि पूरा शहर ही थर्रा उठा था। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने खैरसॉन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया था और जो बच गए थे उन्हें हासिल करने के लिए रूसी सेना वहां आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रही थी। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। यूक्रेन का आरोप है कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने बड़ी संख्या में वहां रहने वाले आम नागरिकों की हत्या कर दी थी और हत्याओं का यह सिलसिला अब भी जारी है। आरोप है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं है वहां पुतिन की फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। दावा किया गया कि पिछले दिनों खैरसॉन के एक इलाके में रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह से रूसी फौज ने कुछ और इलाकों पर बमों की बारिश की थी जिससे पूरा इलाका दहल गया था। हालांकि यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि खैरसॉन के 5 गांवों से उसकी सेना ने रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सैनिकों पर जोरदार हमला बोला। डोनेस्क पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास का वो इलाका है जिसे कुछ रोज पहले ही पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर रूस में शामिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की सेना वहां हार मानने को तैयार नहीं है और अपनी जमीन को वापस पाने के लिए लगातार पुतिन की फौज पर प्रहार कर रही है। पुतिन का दावा है कि डोनेस्क रूस का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जेलेंस्की ये मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उनकी सेना डोनेस्क को फिर से रूस के चंगुल से छुड़ाने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन के जवान रूसी सेना पर जोरदार हमले बोल रहे हैं, जिससे पुतिन की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन की तरफ से डोनेस्क के एक इलाके में चल रही भीषण जंग का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके जवान अमेरिका से मिले MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमला करते दिखे। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के इस हथियार ने पुतिन की सेना के चक्के छुड़ा दिए हैं। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक इस हथियार के दम पर उसकी सेना डोनेस्क के कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ चुकी है और हर मोर्चे पर उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का यह हथियार पहली बार जंग के मैदान में उतरा है जिसने पुतिन की फौज को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से डोनेस्क की लड़ाई का जो वीडियो जारी किया गया उसमें जेलेंस्की के जवान अमेरिका के इस हथियार से दुश्मनों पर बमों की बारिश करते दिखे। इसी तरह का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें अमेरिका की M2 मशीन गन से यूक्रेन के सैनिक रूस की फौज पर गोलियां चलाते दिखे। यूक्रेन का दावा है कि डोनेस्क के कई इलाकों को उसने पुतिन के चंगुल से छुड़ा लिया है और आने वाले कुछ दिनों में कई दूसरे इलाकों पर भी उसका कब्जा हो जाएगा।